नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे नीतीश बिहार जैसे राज्यों में 20 वर्षों से किला ठोक कर राज कर रहे हैं। आखिर उनकी राजनीति क्या है? जरा सोचिए, क्या है उनकी राजनीति? जब आप गौर करिएगा उनकी राजनीति की, तो वो अपनी राजनीतिक शैली में जिसका भी वध किया है, पहले उसको बदनाम किया है, और इतना हद तक बदनाम किया है कि फिर कोई यह न कहे कि नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके माहिर खिलाड़ी हैं, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो शरद यादव जी हो, चाहे वो आरसीपी हो, और अब हम बात संजय झा की करते हैं। संजय झा बलि चढ़ेंगे या संजय झा बलिदान देंगे? उनके पास अब सिर्फ यही दो ऑप्शन बचा है। या नीतीश किसी वक्त उनकी बलि चढ़ा देंगे, या नहीं तो संजय झा जैसे उनकी शैली रही है, बलिदान अपना देकर फिर दिल्ली वापस लौट जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से संजय झा की घेराबंदी हुई है और जिस स्तर पर संजय झा पर निशाना साधा गया है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ संजय झा ही कर रहे थे, और संजय झा ही जदयू को अर्श से फर्श पर पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। यही नीतीश की राजनीतिक शैली है। अपने हर गलती को, अपनी हर गुनाह को इस तरीके से बुनते हैं ना कि कोई उनको गुनाहगार साबित कर ही नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को गुनाहगार साबित हो जाता है जिसकी कोई गुनाह ही नहीं रहती। उसका सिर्फ गुनाह यही रहता है कि जो नीतीश चाहते हैं, जो नीतीश कहते हैं, और जो नीतीश की इच्छा होती है, उसी पर आगे वो बढ़ते रहते हैं। चाहे वो जॉर्ज हो, शरद यादव हो, चाहे आरसीपी हो, चाहे ललन सिंह हो। जॉर्ज के समय में भी कुछ न कुछ चीजें ऐसी चलती थी। वो भी दौर कुछ ऐसा ही था। शरद यादव की स्थिति देख ही लिए, जॉर्ज का स्थिति देख ही लिए, आरसीपी की स्थिति भी देख ही रहे हैं। यही शैली है, और आज उस शैली को लेकर संजय झा ने बड़ी ही सहजता से, कह सकते हैं, या असहज भाव से ही सही, वो बातें कह डाला जो आज तक न जॉर्ज कह पाए थे, न शरद कह पाए थे, न आरसीपी कह पाए थे। क्योंकि इतना तो फर्क है इन तमाम नेताओं में। क्योंकि जॉर्ज तो नीतीश को खड़ा किए थे, खड़ा करने में नीतीश की भूमिका थी। शरद की यादव की खड़ा करने में नीतीश को मजबूती के साथ, नीतीश के साथ खड़े रहे और मजबूती प्रदान किया। इसलिए कभी उनको इस तरीके की सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घुट घुट कर चले गए, क्योंकि ये माहिर खिलाड़ी है राजनीति के। और लेकिन आरसीपी कह नहीं पाए। आरसीपी को भी इस बात की भनक नहीं लगी उनका टिकट कट जाएगा, उनको टिकट नीतीश नहीं देंगे। उन पर जो पब्लिक डोमेन में आरसीपी को लेकर नीतीश कुमार ने इमेज छोड़ा था, पब्लिक डोमेन, उसमें सिर्फ जदयू के अंदर ही नहीं, नालंदा में भी वो कुर्मियों के विलेन बन गए। तो ये इनकी शैली रही है, करते सब यही है। जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो इशारा करते हैं संजय झा, हरवंश जी, बाकी लोगों का, कि यही लोग तो हमको उधर लेके गए थे, हम कहाँ जा रहे थे, अब इन्हीं लोगों के चक्कर में पड़ गए, चले गए, अब नहीं, अब कभी नहीं। और जब उधर से इधर आना रहता है तब कहेंगे
भाई संजय झा कहे इसलिए चले आए, इसलिए यही सब उसके पैरवी लेके आए थे, और उन्हीं लोगों के कहने पर तो हम आ गए। अब लीजिए, मतलब हम कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ भी करता है लोग यही लोग करता है। हमको क्या मतलब है पार्टी कौन चला रहा नहीं कौन रहा है, हम तो मुख्यमंत्री है, हमको पता है सब कुछ। यही नीतीश की शैली है, और आज पहली बार नीतीश कुमार के उस शैली को लेकर किसी उस नेता ने अपनी बात रखी है, और अपने तरीके से वो बात रखी है जिसमें उन्होंने नीतीश को ही आईना दिखा दिया है। सच कहिए तो आप मुझे विलन मत बनाइए। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, जिम्मेवारी आपकी है। मनीष वर्मा ने लॉबिंग की, अरे बाप, सब सीट संजय झा और ललन सिंह जाके अमित शाह को दे आया। फिर नीतीश आए रंग में, मनीष वर्मा और उनके साथ जो रवि जी हैं, कई और पदाधिकारी नेता, हरिद्वार जी, सब लोग कहे कि क्या हो गया, देखिए सब बेच के आ गया सीट, ये दिल्ली वाला दे दिया, दगा दिल्ली वाला। और उसके बाद नीतीश खुद कमान संभाले, और देखिए किस तरीके से बदलाव हो गया। दिख तो यही रहा है, मतलब समझ लीजिए अभी बहुत खेला बाकी है। एक एक करके जो है सो किसको साधना है उसकी पूरी तैयारी है। इसलिए आज भले ही संजय जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच विलन हो, सच्चाई यही है कि इस पूरे खेल का किरदार वही है जो मदारी की तरह खेल खेल रहा है। जरा सुनिए संजय झा ने क्या कहा है, क्योंकि संजय झा के कि अब ये भी जिम्मेवारी है कि सिर्फ अपना पोजीशन को ही नहीं वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आरजेडी की तरफ जाने को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, देखिए इस खेल में कोई दूसरा शामिल नहीं है। संजय झा भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। जब भी कभी नीतीश या जब भी कभी लालू संकट में होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये बिहार की सियासत का सच है। और ये अलग बात है कि इस सच को जिसने अंगीकार कर दिया, जिसने स्वीकार कर दिया, वो अजात शत्रु आज भी नीतीश कुमार के यहाँ बना हुआ है। और जो स्वीकार नहीं किया वो बाहर के रास्ते देखे गए। जो भूल भुलैया में रह गए वो फंस गए। फंसने वाले की सूची लंबी है, और चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, जितना सिंह सबको देख रहे हैं ना, वो सब वही लोग हैं। भूल भुलैया में रह गए और उस भूल भुलैया के शिकार हो गए। तो जरा चलते चलते सुनिए संजय झा कह क्या रहे हैं, और संजय झा के इस उवाज के बाद क्या जो संजय झा का जो इमेज मुख्यमंत्री मार्ग की तरफ से खड़े किए गए उससे बाहर निकल पाएंगे क्या, बड़ा सवाल है। वैसे मैं मानता हूं कि संजय झा में वो राजनीतिक शैली है, वो क्षमता है, उनकी पहचान जिस वजह से है, या मुख्यमंत्री आवास में जिस वजह से सम्मान है, जिस सम्मान को कमतर करने की पूरी कोशिश चल रही है, एक बात तय है कि एक जरूरत जो संजय झा हमेशा बना कर रखते हैं कि जब कभी भी पाले बदलने की बारी आती है, इस तरफ आना होता है, वहाँ तो गोतियारो है, वहाँ किसी की जरूरत नहीं है, वहाँ तो एक फोन पर बात बन जाती है। लेकिन दूसरे तरफ जब आने की बात होती है तो इनके पास संजय झा से बड़ा विश्वसनीय चेहरा या संजय झा के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यही संजय झा की प्रासंगिकता है, और यही प्रासंगिकता संजय झा को कई बार वो वनवास में गए और वहां से उसी तरीके से उनकी वापसी भी हुई है। और ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है, या जेडीयू में भी कुछ तरह जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब?
कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस, हाँ वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करता है, सबका फीडबैक लेता है, अब फिर निर्णय लेता है, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगता है। इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है, वही मैं पहली देख बार हो रहा रहा है। हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का। कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। सर हम खुल के अगर पूछे एक सर में, जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ ना जाए, ये तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहे हैं। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने, ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है, सब पता है इनको। तो अंतिम जो है कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करो, लेकिन ये संभव नहीं है।